तो आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इससे पहले मैं प्रश्न संख्या 5 के 5 तक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 तक, जिससे आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। और समझ में अगर नहीं भी आई है तो वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखिए, नहीं समझने का कारण है कि आपने पिछली लेसन जो है वो नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 में जो है वो 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, 8.4 में वो तीनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन दिया गया है ना। तो जब तक आप वो तीनों चैप्टर नहीं पढ़ाई करिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसी के लिए आप वो तीनों चैप्टर पहले पढ़ाई कर लें उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो जब आप स्टडी कर लीजिएगा तो वो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो आइए आज हम प्रश्नावली 5 का 6ठा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। अब LHS को सॉल्व करते हुए हमको RHS में क्या करना है, लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो आप देखिए कि LHS दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन। इसे हमको सेक ए और प्लस टेन ए के पद में ला के छोड़ देना है। प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए, अब हमें 1 प्लस साइन ए √अंडर का, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो हर है, हर का परमेकरण करना पड़ेगा या कर देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण किस तरह से होता है वो देख लीजिए, है ना। तो हर का परिमेयकरण, जैसे LHS को लिख लीजिए आप 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, और यही हर से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए रूट में ही, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है। चिन्ह को चेंज करते हुए, ये माइनस है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में गुना कर दीजिए। ऐसे ही होता है हर का परिमेयकरण, समझे। चलिए एक बार और फिर से हम बता दें कि हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें हर को प्लस और माइनस में चेंज करके अंश और हर में गुना करना होता है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान से देखिए कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए गुना में है, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। चलिए अब आ जाइए, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे सर, तो ऊपर का देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। वो कैसे होता है, चलिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे कि हमने जैसे एक सूत्र हमने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो देखिए मतलब किस तरह से बनेगा वो देख लीजिए। कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ये साइन हम इधर ले आए, मतलब बराबर के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए है तो प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से दो चीज़ का दो मतलब यहाँ से हमें कोस का भी निकल के आएगा और साइन का भी निकल के आएगा। अगर इस साइन को हम उधर ले जाते तो माइनस में होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाला फॉर्म यहाँ पे है, ये वाला फॉर्म यहाँ पे है, तो इतना बराबर इतना तो हो ही सकता है। तो इतना बराबर हमने इतना लिख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कि रूट अंडर है और ये स्क्वायर है, रूट अंडर है, ये स्क्वायर है, तो ये रूट से ये स्क्वायर खत्म होगा तो हमारा बच जाएगा, क्या बच जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में बच जाएगा हमारा क्या चीज़, कॉस ए। अब देखिए यहाँ से जैसे कि अब मान लीजिए कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस है, तो ये कॉस ए जो है वो ये कॉस ए जो है वो हमें 1 का भी मतलब बटे में है और साइन का बटा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ अब दो फार्मूला हमारा क्रिएट होगा। वो फार्मूला क्या क्रिएट होगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा सर। वो फार्मूला हमारा क्या क्रिएट होगा, वो फार्मूला हमारा क्रिएट होगा 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। और आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है सर, टेन थीटा। तो थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए ये हमारा एल एच एस आया है, आर एच एस अब आप देख लीजिए क्या है। तो आर एच एस हमारा है सेक ए, आर एच एस हमारा है सेक ए प्लस टेन ए। तो देख लीजिए दोनों परिस्थिति में हमारा जो है वो सेम सेम आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसे सॉल्व करके, इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए, यानी कि एल एच एस को सॉल्व करते हुए हमें आर एच एस में जो दिया गया है वो लेके आना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल एल एच एस क्या दिया हुआ है सर, एल एच एस दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान से आप देखिएगा कि साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है। तो एक साइन को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक साइन को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा बच गया 1, क्योंकि साइन थीटा और 1 को गुना करिएगा तो साइन थीटा की पूर्ति होगी। और यहाँ हमारा बच जाएगा 2 साइन क्यू था, एक साइन हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ हो जाएगा
यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम कॉस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉस यहाँ एक है और एक कॉस यहाँ है, तो कॉस हम कॉमन ले लेंगे सर, कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्यू था, एक कॉस बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें थोड़ी बहुत है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से समझिएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फार्मूला हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। देखिएगा, तो साइन थीटा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ हम 2 को, तो ध्यान से देखिएगा कि एक फार्मूला हमने अभी अभी कहा था कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा और 2 का 2 रहेगा, और कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं सर, फार्मूला है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में देखिए क्या होगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू 2 को 1 से गुना करिएगा, कितना होगा सर 2 होगा, 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 को अंदर कर लिए। अब देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ लिखते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और 2 में से 1 को आप घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा सर 1 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट्टा के ऊपर में भी एक चीज़ है और बटा के नीचे में भी एक समान चीज़ है, ये दोनों हमारा क्रॉस हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ये हमारा LHS निकल गया, ये हमारा LHS निकल के आ गया, LHS हमारा निकल गया है टैन थीटा। और RHS आप देखिएगा, तो RHS जो हमें बोला था सॉल्व करने के लिए, वो भी कितना है टैन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, आशा करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।